हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी करियर में। आज का वीडियो सरकारी नौकरी से संबंधित है। लाइब्रेरी साइंस की फील्ड में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग के जूनियर असिस्टेंट लैब, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, इसके अलावा जूनियर इंजीनियर, डिप्टी रजिस्ट्रार पद पर आवेदन आमंत्रित है। एक अच्छी वैकेंसी है और सभी पद सरकारी नौकरी के लिए है, यानी सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस चैनल का नाम पहले गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू था, लेकिन अभी नाम चेंज कर दिया गया है और न्यू नाम दिया गया है लाइब्रेरी करियर, क्योंकि इस चैनल पर लाइब्रेरियन से रिलेटेड यानी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड मोस्टली यानी 99% वीडियो अपलोड की जाती थी, इसलिए इस चैनल का नाम चेंज किया गया है। तो अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर अपडेट और फास्ट यूट्यूब चैनल है जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको प्रोवाइड करता है। अब हम बात करें पद कि किन किन पद पर आवेदन आमंत्रित हैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि यह जो भर्ती है सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, जिसे हम परमानेंट भर्ती यानी परमानेंट नौकरी कहते हैं। अब यहाँ पे दिया है सीरियल नंबर, यहाँ पे है नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ पे पे लेवल, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद दी गई है। यहाँ पे टोटल पद हैं और यहाँ पे दिया है अपर एज लिमिट। तो एक अच्छी वैकेंसी है। टोटल पद की बात करें तो टोटल 8 पद हैं और 5 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए 1 पद है, एज लिमिट है 50 साल और पे लेवल 12 के अनुसार सैलरी मिलेगा। जनरल कैटेगरी में पद हैं। लाइब्रेरी साइंस में 1 पद है, एज लिमिट है 30 साल, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा। जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल या आर्किटेक्चर में 1 पद है, पे लेवल 6 के अनुसार सैलरी मिलेगा, एज लिमिट है 35 साल। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस में पे लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगा, 1 पद है जनरल में। अभी तक मैंने जितने पद बताए सभी जनरल में हैं और सिंगल पद है, एज लिमिट है 35 साल। जूनियर असिस्टेंट लैब में पे लेवल 3 के अनुसार टोटल पद हैं 4, जिसमें 2 पद है जनरल में और 2 पद हैं ओबीसी कैटेगरी में। टोटल 4 पद हैं, एज लिमिट है 35 साल। इस तरह से टोटल 8 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं। यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए है, सीधी भर्ती जिसको हम कहते हैं सीधी भर्ती। अब हम बात करें कि यह जो वैकेंसी है ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इन्वाइट किया गया है, यानी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। लेकिन इस वैकेंसी के साथ में 2 तरह के फॉर्म फिल करना है। एक तो यहाँ पे गूगल फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म को फिल करना है और दूसरे में ऑफलाइन भी फिल करके आपको भेजना है। दोनों काम करना है। यदि आप दोनों काम नहीं कर पाते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए गूगल फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है, इसको आप फिल करें। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म आप वेबसाइट से डाउनलोड करके भी फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें क्वालिफिकेशन, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट आपको बता ही दिए हैं और सैलरी कितना मिलने वाला है। तो आपको बता दूं कि जितना अच्छा सैलरी है उतना ही अच्छा एक्सपीरियंस की रिक्वायर है। तो डिप्टी रजिस्ट्रार का जो पद है ग्रुप ए में आवेदन आमंत्रित हैं। पे लेवल 12 के अनुसार जो सैलरी बनेगी 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये। क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री किसी भी विषय में कम से कम 55% अंक। इसके अलावा एक्सपीरियंस में 5 साल का एक्सपीरियंस असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल का होना चाहिए। और ग्रेड पे की बात करें तो 5,400 लेवल का या इससे ऊपर का ही होना चाहिए। एक्सपीरियंस विभिन्न संस्था से रिलेटेड चल जाएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट दिया हुआ है और डिटेल जानकारी आपको चेक कर लेना है। ये भर्ती है, इस नोटिफिकेशन में सभी भर्ती सरकारी नौकरी के लिए हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको तो कुछ नहीं करना, बट 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा जाएगा। आपको यही करना है कि 2 साल अच्छे से काम कर लेना है। लाइब्रेरी साइंस में जो पद हैं ग्रुप बी में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 हैं, एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए, 55% अंक। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस आफ्टर बैचलर डिग्री के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस का कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, इसलिए वीडियो बना रहे हैं, क्या करें। जूनियर असिस्टेंट सिविल या आर्किटेक्चर में जो हैं इसके लिए भी सैलरी सेम है। एज लिमिट आपको बता दिए हैं। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस है। ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में फर्स्ट डिवीज़न है
और 8 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री साइंस या कॉमर्स या इंजीनियरिंग फील्ड में कम से कम 50% अंक और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट लाइफ के लिए ग्रुप सी में है। सैलरी है 21,700 से लेकर, ऊपर वाला भी जो सैलरी था उसके लिए भी 21,700 से लेकर 69,100 है। इसमें भी क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग फील्ड में 3 ईयर का ड्यूरेशन वाला डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। 55% अंक होना चाहिए और मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड रखा गया है। एज लिमिट में जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दिया हुआ है, तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस एक बार आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यह वीडियो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क। तो सीरियल नंबर 1 से जो पद हैं, सीरियल नंबर 1 ग्रुप ए का पद हैं, इस पद के लिए जो है 1,500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क हैं जनरल OBC EWS कैटेगरी में, और SC ST PWD B फीमेल कैंडिडेट में कोई फीस नहीं लग रहा है। ग्रुप बी और सी सीरियल नंबर 2 से लेकर 5 तक का जो पद हैं, इस पद के लिए 1,000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है जनरल OBC EWS कैटेगरी में, और SC ST PWD या फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। यहाँ पे अकाउंट नंबर दिया है, IFSC कोड दिया है, अकाउंट कहाँ का है दिया है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन शुल्क आपको UTR के थ्रू आपको पे करना है, यानी NEFT या UPI के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। उसकी स्लिप आपको लगाना पड़ेगा। यदि आपके पास किसी संस्था में काम कर रहे हैं तो जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पे प्रॉपर चैनल के थ्रू आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है। विदाउट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, यानी एप्लीकेशन के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोई TA नहीं है यदि आप रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दिया गया है, यह डिटेल जानकारी आप चेक कर लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है वो आपको बता देते हैं। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको लगाना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ एप्लीकेशन फॉर्म पे, 10वीं 12वीं जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है। यदि आप दिव्यांग है तो दिव्यांग का लगाएंगे, एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का, EWS या OBC कैटेगरी में है तो वो लगाना है। फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन यानी आधार कार्ड या लाइसेंस जो भी है वो लगाएंगे। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो लगाएंगे, और पेमेंट स्लिप भी आपको लगाना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म यदि आपको नहीं डाउनलोड होता है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म। वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड करना है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ से डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होने की जो अंतिम तिथि है 14/10/2025 शाम को 5 बजे तक है, यानी 14/10/2025 शाम को 5 बजे से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव होना चाहिए। तो टाइम कम है, आपको इजीली तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके जल्दी से सेंड कर देना है, जिससे कि टाइम से पहले एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हो जाए। यह जो वैकेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूरत में आवेदन आमंत्रित हैं।